चाहत वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो 7 मार्च 2024 को, ठीक है, 7 मार्च 2024 को यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सारा पेपर है, हमें आपको सॉल्व कराने वाले, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे सारा पेपर। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। 70 नंबर आपके यहाँ पर पूर्णांक के और कुछ निर्देश दिए जाएंगे यहाँ पर, दिशा निर्देश, जो एग्जाम टाइम में आप पढ़ लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही वायरल पेपर हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खंड होगा, यानी कि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। 20 अंक का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे एक एक अंक के। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर आपके बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1815 की वियतना संधि से संबंधित है? तो 1815 में वियतना संधि हुई थी, उससे संबंधित कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वियतना संधि से संबंधित कौन थे? नेपोलियन थे। कौन थे दोस्तों? नेपोलियन जो थे वियतना संधि से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो आपको बताना है कि सत्ता की जो साझेदारी थी उसमें बेल्जियम मॉडल का महत्व क्या है। तो क्या था? सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? बेल्जियम मॉडल के तहत यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो बच्चा इसमें आपको बताना है किसके कारण, बाढ़ के कारण था, सूखे के कारण था, महामंदी के कारण था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता है कि भाई 1928 से 34 के बीच में महामंदी चली थी। तो महामंदी के कारण ही, किसके कारण? महामंदी के कारण गेहूं की 50% गिरावट आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में, और इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर है ये ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था है? अमेरिका में है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वायरल है, 70 नंबर पक्का ये आपका वीडियो रहेगा भाई। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और याद करके जाइएगा जिस दिन पेपर देने जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? आपको बताना, कठोर संविधान है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, संघ राज्यों का मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका कठोर संविधान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? तो सामाजिक विभाजन किसके कारण हुआ था? धर्म और भाषा के कारण हुआ था, या दोनों के कारण हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक जो विभाजन हुआ था वो धर्म और भाषा दोनों के कारण हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, देखो लैंगिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? समाज में स्त्री पुरुषों की समान असमान भूमिका होगी, या फिर स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता होगी, या फिर बालक और बालिकाओं के मध्य संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सा मतलब है कि यार समाज में स्त्री और पुरुष की असमान जो भूमिका रहेगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ड्यू मैकेनिक ने हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? तो सबसे खतरनाक जो दुश्मन इन्होंने माना वो किसको माना था? तो वो था जूसेफ मेसनी को इन्होंने सबसे खतरनाक अपना दुश्मन माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वे अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि यह है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों? आपको बताना, नागरिकों में असमानता को बढ़ावा देती है, फिर या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सबसे सिंपल बात है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छी है क्योंकि ये नागरिक की समानता को भी बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर से हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? तो आपको बताना है, गैर योग्य संसाधन है, या फिर अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, जैव संसाधन है, संभावित संसाधन है। तो देखो मृदा जो है किस प्रकार का संसाधन है? ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। कैसा है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण था? तो पंजाब में जो भूमि संकुचन का प्रमुख कारण क्या रहता? गणन खेती था, अधिक सिंचाई था, वनोन्मूलन था, अति पशुचरण था। तो
तो देखो पंजाब की अगर हम बात करें तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई थी, तो अधिक सिंचाई के कारण क्या होता कि भूमि में संकुचन का प्रमुख कारण था, तो अधिक सिंचाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की शिशु दर न्यूनतम है? तो देखो भारत में किस राज्य की शिशु दर न्यूनतम है? तो केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ पर शिशु की मृत्यु दर जो होती है ना वो न्यूनतम है। ठीक है, मृत्यु दर कैसी है? शिशु की न्यूनतम है। केरल में बहुत कम मृत्यु दर है, यहाँ पर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? सार्वजनिक और जो आपके निजी क्षेत्र थे उनको रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर, उद्यम स्वामित्व पर, या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब ये आपको बताना, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका उद्यम का स्वामित्व, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो देखो भूक्षरण की अगर हम बात करते हैं तो बेटा भूक्षरण की में का तात्पर्य होता है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना ही भूक्षरण कहलाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी अगला क्वेश्चन आपका रहेगा गोडावण कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो नहीं पाया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ नहीं पाया जाता? चंबल घाटियों में गोडावण कोयला जो होता है उसका जमाव नहीं पाया जाता, बल्कि दामोदर घाटी है, महानदी है और सोन घाटी यहाँ पर पाया जाता है, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक और उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? तो देखो सबसे अधिक उपयुक्त विकास के लक्षण की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा अधिक मजदूरी। देखो भूमिहीन जो मजदूर है वो मजदूरी करते हैं और उनसे सबसे अधिक उपयुक्त जो उनका लक्षण होगा विकास का वो मजदूरी करके ही कमाते हैं, तो अधिक मजदूरी करेंगे, जितना ज्यादा मजदूरी करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिक मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? तो बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन अवरोधक को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखो एक तो है और नहीं है, ये क्वेश्चन को आपको एक बार तो ध्यान से पढ़ना है, कहीं आप कर दो नहीं है और आप कर दो जो है वो कर दो, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि भूतापीय जो ऊर्जा है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पियों में ये। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो वैश्वीकरण का अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को अधिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी सेक्शन है आपको डालना है, 50 नंबर का होगा और अब आपको देखना है कि इसमें आंसर आपको देना है। तो पहले तो वर्ड लिमिट देख लेनी है, 80 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी कारणों की समीक्षा दीजिए। अब महामंदी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, ये आपको पता है। कब तक चला था? 1918 तक चला था। इसके बाद में जो महामंदी के कारण रहे हैं वो आपको बता देने हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1928 से 1934 के मध्य महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, गेहूं में जो 50% गिरावट आ गई थी महामंदी के कारण आई थी, तो ये सारे कारण आपको यहाँ पर लिख देने। ठीक है, 4 नंबर का करना है और वर्ड लिमिट 80 रहेगी, इसकी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन रहेगा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि सत्ता की अगर साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला इसके अथवा में होगा जाति और राजनीतिक एवं राजनीतिक की जाति में भूमिकाओं का विवेचना कीजिए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से करना है और वायरल पेपर है, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और इस कथन के लिए पर्यवेक्षण ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों में से मत स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा, इसका आपको आंसर दे देना है, अगर आता हो तो, नहीं आता तो अथवा का आप कर लीजिएगा। परिवहन और संचार साधन में किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है? तो तर्क सहित उत्तर देना है, 80 वर्डों में देना है। 4 नंबर का आपका आएगा, अच्छे से आपको आंसर देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने
अपने, अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन की उत्पादक कम लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन किया। और बहुराष्ट्रीय कंपनी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ था वो हुआ था बेरोजगार लोगों को, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रोजगार इस टाइम मिल चुका था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सुदृढ़ कर रहे थे। ठीक है, ये आपको कर देना, या फिर अथवा में आ जाएगा अच्छे बाजारों के प्रमुख लक्षणों पर संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे और 150 शब्दों में आंसर देना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेंगे आपके, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा, इससे उनको क्यों स्थगित कर दिया गया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन अथवा में आएगा सत्याग्रह क्या है, और सत्याग्रह के में महात्मा गांधी के विचार आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा लोकतंत्र सुधार क्या है, और इससे उठाए जाने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में वैध शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी और जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और वैश्वीकरण से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये करना है आपको। इसके अथवा में आएगा ये क्वेश्चन भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावारी के लिए प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 8वें नंबर का, असंगठित जो क्षेत्र है उनमें सामाजिक भेदभाव का शिकार है, और क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो आपको अपने कथन बताने यहाँ पर कि आप इससे सहमत है या नहीं है, और आप अपने मन से मत लिख दीजिएगा, जो इसका फैक्ट आंसर है वही लिखना है। ठीक है, अथवा में आएगा मानव का सूचनांक क्या है, मानव विकास सूचनांक क्या है, और इस मानव विकास में नापने जाने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपके मानचित्र आएगा भाई, देखो मानचित्र आएगा यहाँ पर, आपके मानचित्र आएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में मानचित्र मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पर आपको मानचित्र मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर रहेगा आपका कि जलियांवाला हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था, तो ये चीज आपको मानचित्र में दर्शानी है कि यहाँ हुआ था, जो जगह रही थी जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था वो जगह आपको दर्शानी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ कहां से किया था, किस जगह से किया, वो जगह आपको मानचित्र में बतानी। नील की खेती करने वाले किसान आंदोलन का स्थान, जहां पर नील की खेती होती थी वहां किसान आंदोलन किया, तो वो बताना है। और जहां पर सूती मिल कृषि मूकों का सत्याग्रह, ये आपको बताना है। और जहां वह स्थान जहां 20 दिसंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वो जगह आपको दर्शानी है। ठीक है, आधे आधे नंबर के, हर एक चीज आधा आधा नंबर का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो इसके बाद में केवल दृष्टिबंधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में, अब यहाँ इसमें भी दे सकते हो आप, या तो वो क्वेश्चन कर सकते हो या ये क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि मानचित्र मतलब निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग न कीजिए। अब इनका आपको मानचित्र में नहीं करना, जो ऊपर थे उनका ही करना है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड ये आपको कॉपी में लिखना है, इनका आंसर सबका आपको कॉपी में लिखना है, इनको कॉपी में लिखना है। ठीक है, और इनको आपको क्या करना है, मानचित्र में भरना है। यही चीजें आपको पहले तो मानचित्र में उसमें भर दीजिएगा, और फिर यही चीजें क्या करना है, आपको जो कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम की उसमें आपको, ठीक है, भर देना है। ठीक है, वो आपको कर देना है। अब बात करते हैं, हमारा सारे क्वेश्चंस क्लियर हमने कर लिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, और 70 नंबर पक्का ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपने हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लिया ना बेटा, तो आपके ये 70 नंबर है ना, ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है, वायरल वीडियो रहेगा, वायरल पेपर आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, क्योंकि 10-15 दिन ही आपके पास बचे हुए। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको वायरल पेपर मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, लव यू।